आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन और इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका के हालात पे बात करूंगा। खास तौर से ईरान जिस तरह से ईरान पे हमला करने की पूरी तैयारी, या ये कह लें कि एक साइकोलॉजिकल वॉर जिस तरह से पिछले 2 दिन से अमेरिका चला रहा है और बार बार ईरान को धमकी दे रहा है। यही नहीं बल्कि ईरान में जो प्रोटेस्टर हैं, जो रजा शाह पहलवी के हामी, या ये कह लें कि जो इजराइल के इशारे पर वहां तख्ता पलट की कोशिश में लगे हुए हैं, उनको जिस तरह से उकसाया जा रहा था, लेकिन ईरान के अवाम ने जवाब दिया। वहां पे लाखों लाख ईरान के लोग सड़कों पे आ गए। जब अमेरिका ने देखा कि बेबसी हो गई तो साइकोलॉजिकल वॉर चलाना शुरू। वॉर ये थी कि अब हमला और तब हमला, अब हमला और तब हमला, बार बार। और ये भी कि तमाम जो बेसेस थे उन्हें खाली कराया जाना, फ्लाइट का स्लो किया जाना और धमकी देना। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? दरअसल व्हाइट हाउस में जब इस पर पेंटागन में मीटिंग चली तो उस मीटिंग में 2 हिस्सों में खुद अमेरिका और ट्रंप की हुकूमत तकसीम हो गई। एक की मंशा थी कि अटैक किया जाए, दूसरे की मंशा थी कि अटैक न किया जाए। फिर एक खबर यह आई कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो फैसला ले ही लिया, अब अटैक होगा। लेकिन सवाल यह है कि अटैक करेगा कौन? अटैक करेगा कौन? अटैक करेगी सेना, अटैक करेगी फौज। लेकिन फौज ने भी आखिरकार मना कर दिया, मना कर दिया फौज ने कि हम अटैक नहीं करेंगे, हम हमला नहीं करेंगे। ये आप देखिए, और यही अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पे, क्या कभी अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट ने यह सोचा होगा? आप देखिए, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं आपको वो खबर पेश कर रहा हूं, आप देख लीजिए। क्या कभी सोचा होगा कि फौज जो है वो मना कर देगी कि हम अटैक नहीं करेंगे? लेकिन ऐसा हुआ। आप देखिए यहां पे कि किस तरह से ये चीज जो है वो सामने आई है, मैं वो दिखाना चाहता हूं। ईरान में तनाव के बीच व्हाइट हाउस से आया नया अपडेट। तेहरान से अभी जंग के लिए तैयार नहीं अमेरिकी सैनिक। ये आप देखिए, और पूरी खबर यहां पे, और ये तस्वीर जो लगाई गई है उससे आप अंदाजा लगाइए तस्वीर क्यों ऐसी लगाई गई। यानी जो प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, या प्लान कहें या पागलपन कहें, दो में से एक बात कही जा सकती है। लेकिन यहां पे आप देखिए कि ईरान पर संभावित हमले को लेकर अमेरिका से नया अपडेट आया है। यहां पे आप देखिए कि जो मीटिंग हुई थी, इमरजेंसी मीटिंग में, अमेरिका फौज ने फिलहाल जंग के लिए तैयार न होने की बात कही है। फौज के अफसरान का कहना था कि अगर हम स्ट्राइक करते हैं और उसका हल नहीं निकलता है तो हमें लंबे समय के लिए जंग में कूदना पड़ सकता है, जो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। ये आप देखिए, क्योंकि क्योंकि सबको पता है कि इस बार, मैंने कई बार कहा, आपको याद होगा, मैं अपने तमाम व्यूवर से याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होगा मैंने ये बात कही थी कि इस बार जब वॉर शुरू होगी तो वो वॉर इजराइल तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि वो वॉर दाखिल हो जाएगी अमेरिका के अंदर। ये बात मैंने बहुत वादे तौर पर इससे पहले कही थी, और आज आप देखिए कि वही बात, तकरीबन वही बात अब वहां की फौज, क्योंकि लंबे समय तक, और इसके साथ साथ जो अमेरिकी बेस हैं वो आप देखिए, उससे आपको अंदाजा लगेगा। और फिर जिस तरह से ईरान ने
कहा कि जहां भी मिडिल ईस्ट में अरबों में जहां भी अमेरिकी बेस है वो बचेंगे नहीं। इसके अलावा 8 टारगेट जो इजराइल में, भाई इजराइल है कितना बड़ा, आज 8 टारगेट का मतलब इजराइल खत्म। और बैलिस्टिक मिसाइल, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल जो बहुत लंबी दूरी की मार करने वाली, वो सब तैनात। और तकरीबन 12 लाख फौज रेडी, 3 लाख फौज बॉर्डर पे। तो इस तरह से ईरान ने जो अपनी ताकत दिखाई, फिर सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, टर्की, इन सब ने भी साफ साफ मना किया कि हम अपने बेस नहीं देंगे। और कतर ने तो यहां तक कहा कि अगर जंग होती है तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जाएगा। यह कोई मामूली बयान नहीं था, यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा बयान था, क्योंकि इस बार ईरान ने तय कर लिया था कि कम से कम जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस है वो नहीं बचेंगे। इजराइल का क्या होता उसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 12 दिन की जो जून 2025 में 12 जून से जो 23 जून तक जो जंग हुई थी 11-12 दिन की, उसमें जो इजराइल कहां शुरू हुआ है वो दुनिया ने देखा। और खुद इजराइल इस बात की खबर तो यह थी कि खुद इजराइल ने मना किया कि फिलहाल जंग, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि कौन किसको मना कर रहा है। तो क्या ये साइकोलॉजिकल वॉर थी ईरान पे एक प्रेशर डालने की? भाई ईरान को कब तक आजमाओगे? वहां तो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने कफन पहन लिया है, उनके तमाम फौजियों ने कफन पहन लिया है। और फिर जो कौम मौत से नहीं डरती उससे कैसे जंग होगी? अगर वो मौत से डरते तो अब तक वहां पे खामनाई की हुकूमत नहीं, शाह रजा पहलवी या अमेरिका की हुकूमत होती। लेकिन वो डरे नहीं, और उन्होंने जिस तरह से पूरे ईरान में उन प्रोटेस्टर को, अब वहां पे क्या है, तकरीबन 18,000 पकड़े गए, ऐसी खबर है 18,000, जो वहां पे इजराइल और अमेरिका के इशारे पर ईरान में तशद्दुद बर्पा कर रहे थे। अब खबर यह है कि ईरान बहुत जल्द उन लोगों को कि जिन्होंने गद्दारी की है देश से, उनको फांसी देने का काम करेगा। ये खबर आ रही है, अब उसमें कितनी सच्चाई है अभी मैं देख रहा था। कुछ खबर हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे जो हमारे एक्सपर्ट हैं, राशिद रिजवी साहब, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ जाएंगे फिरोज बख्श साहब। एक और अभी आप देखिए, एक खबर आई थी जो ईरान से थी कि ब्रेकिंग, ईरानी खुफिया एजेंसी का दावा है कि IRGC ने इजराइल के अंदर मकाम अंदर वाक़े यानी स्थित सभी 8 इजरायली वायुसेना और अड्डों और तमाम जो जंगी मकामात हैं उनको निशाना बनाने के लिए अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को वहां पे तैनात कर दिए पूरी तरीके। और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वो भी तैनात है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बताऊं, डर सिर्फ इतना नहीं है। एक डर तो यह है कि अभी तक अमेरिका ये नहीं पता लगा पाया, अब कितने बड़े बड़े दावे होते थे, मोसाद ये है, CIA ये है, और इनकी बड़ी जांच एजेंसी तमाम। आप बताइए, ये इनको नहीं पता चल पा रहा है कि ईरान परमाणु ताकत है या नहीं। हालांकि ईरान ने साफ कह दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे अंदर अहलियत है, 24 घंटे के अंदर अंदर हम न्यूक्लियर बम बना सकते। अब ये बयान जो है उससे काफी घबराहट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई ईरान
बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीजें छिपा के रखी जिनको जाहिर नहीं किया है, लिहाजा न जाने क्या हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल को सबसे भारी कीमत चुकानी पड़े। तीसरी चीज यह कि जिस तरह से अरब ममालिक ने अपने हाथ खड़े किए, इससे पहले ऐसा देखने को नहीं मिला। ये तीन बातें ऐसी थी जिसने अमेरिका के हाथ पैर ठंडे कर दिए। और मैं पहले भी कह रहा था कि अगर अमेरिका में जरा सी भी ताकत होती या उसे लगता कि वो ईरान को शिकस्त दे सकता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि वो अब तक ईरान को हमला करके तबाह बर्बाद कर चुका होता। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी सच्चाई है। तो यहां पे आप देखिए, मैं कुछ और अपडेट आपको दूंगा, जो बड़े अपडेट्स हैं। खास तौर से मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अभी बहुत जल्द बयान आ जाएगा, क्योंकि आज अंसारुल्लाह जो अब्दुल मलिक अलहौती हैं, उन्होंने जो स्पीच दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्द वो तर्जुमा हो करके आ जाएगी। मैं उसे भी आप खिदमत में पेश करूंगा, क्योंकि उन्होंने खबरदार किया एक बार फिर। इसी तरीके से हिजबुल्लाह जो है वो पूरी कुव्वत के साथ आप देखिए कि ईरान के साथ अपनी यकजहती दिखाई, और ये स्पीच, पूरी स्पीच जो है वो यहाँ पे अब्दुल मलिक अलहौती की है। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो सूरत हाल है उस पर तबसरा किया है और ईरान पे कहा है कि अगर ईरान पे हमला करने की कोशिश की गई, जाहिर सी बात है कोई खामोश क्यों बैठेगा। तो ये अपने आप में एक बड़े खबर के तौर पे, और आज ये भी एक खबर आई है, ये भी खबर आई है, और वो ये कि लेबनान पे बड़े जबरदस्त अटैक जो है वो किए हैं इजराइल ने, बड़े अटैक किए। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है। और इसके अलावा इजरायली फोर्सेस ने आज ये भी रिपोर्ट आई है कि फिर वेस्ट बैंक पे जो है वो गोलीबारी की है। तो इस तरह के हालात यहाँ पे परवीन गुलबशा साहिबा वो है, राशिद रिजवी साहब आ गए। मैं अभी और अब मैं फिर बीच बीच अपडेट करता रहूंगा, राशिद रिजवी साहब को स्क्रीन पर लूंगा। लेकिन परवीन गुलबशा साहिबा ने लिखा, इजराइल तो बर्बादी के कगार पर चढ़ चुका है। अगर अमेरिका पर जंग थोपता है तो अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे भी अमेरिका की साख को ईरान ने तार तार कर दिया है। यहाँ पे ये कहा है। एक और मोहम्मद रईस साहब लिखा है, आज से ट्रम्प अब ग्रीनलैंड चिल्लाना शुरू कर दिया है। यानी यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे ये गुलशन साहब हैं, उन्होंने लिखा है, मुमताज आलम साहब क्या वजह है यहाँ क्या है बटी जिसकी वजह से अमेरिका को ईरान पर हमले को मौखर करना पड़ा। नहीं, बिल्कुल मैंने वो तमाम चीजें बताई हैं, बाकी अभी एक्सपर्ट हमारे आएंगे। मैंने तीन चीजें बहुत वादे तौर पर बताई कि किस वजह से ये मौखर करना पड़ा। बाकी राशिद रिजवी साहब को जब मैं स्क्रीन पे लूंगा तो बहुत सारी बातें जो है अभी सामने आएंगे, हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे एक और खबर आ रही है हसन रिजवी साहब ने, चीन के कार्गो जहाज ईरान में उतर रहे हैं भारी गोला बारूद के साथ। तो ये भी आप देखिए, इससे पहले हमने बारहा सुना है कि रूस के इसी तरीके से बेड़े काफी ईरान पहुंचे थे। बहुत सारी बातें मैं अभी सब पे चर्चा करूंगा।